हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले लड्डू गोपाल को हम लोग नहलाते धुलाते हैं। नहलाने धुलाने के बाद इनको कुछ ना कुछ खिलाते हैं। खिलाने के बाद फिर हम इनको जो है खीरे में पैक कर देते हैं। कहते हैं कि ये गर्व माना जाता है और इसी के अंदर लड्डू गोपाल जी को रख दिया जाता है। तो खीरा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे कट करके रखना पड़ा। और कुछ लोग तो लड्डू गोपाल जी को ऐसे किसी रुमाल से ढक देते हैं और जब जन्म होता है उस टाइम खीरे को कट कर देते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ। लड्डू गोपाल जी को गर्भ में रख दिया है मैंने। और अब इसके बाद ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम मैंने पूजा कर ली है लड्डू गोपाल जी की और मैं अब इसको ढक कर के रख दूँगी। इसी तरह से मैं लड्डू गोपाल जी का पूजन करती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में बन रही थी चाय, क्योंकि सब लोगों को चाय पीनी थी। सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम चाय बना रही हूँ मैं। और आज थी सब लोगों की छुट्टी, तो बहुत ही लेट सारे काम हुए। पहले तो घर की पूरी साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई के बाद फिर पूजन हुआ। पूजन करने के बाद अभी मंदिर में थोड़ा बहुत सफाई हुई थी, लेकिन मंदिर को सजाना था, जो कि शाम के समय सजाया जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन के सारे वर्क मैंने कंप्लीट किए। आज बहुत सारे वर्क थे। ये शाम का समय है और शाम के समय हमने शुरू कर दी है तैयारी लड्डू गोपाल की झांकी सजाने के लिए। और ये मैंने रेडी कर दिया है। धीरे धीरे तैयारियां स्टार्ट हैं लड्डू गोपाल के आगमन की खुशी में। और लड्डू गोपाल जी इसमें ढक कर रख दिया है मैंने। और अब मैं अपनी मंदिर को सजा लूँगी थोड़ा सा।
फाइनली गाइस मंदिर मेरा बनकर रेडी हो चुका है और मंदिर को सजाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ही गर्मी थी। तो अब मेरा मंदिर रेडी हो चुका है। बस फूल नहीं आया है, मेरे हस्बैंड जी नहीं है अभी, बस आने वाले हैं। आ जाएंगे तो फूलों से थोड़ा सा सजा दिया जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद फिर गाइस शाम के समय मैंने बनाई थी धनिया की पंजीरी, जो कि लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद है और इस दिन इसका भोग ज़रूर लगता है। उसके बाद मैंने ये केक तैयार किया था, जो कि ये खोए का था। खोआ और फल और ड्राई फ्रूट्स इसमें मिले हुए थे। यही केक कटेगा जन्म होने के बाद। और फाइनली गाइस लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और गाइस आप उनमें को देख सकते हैं इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। ये जन्माष्टमी के दिन हमेशा बीमार हो जाता है, पता नहीं क्या है। और जन्माष्टमी के एक दिन पहले ठीक था, इंडिपेंडेंस डे के दिन इसने अपने सारे लेक्चर दिए थे और डांस भी किया था, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ये बीमार ही हो जाता है। ये जो आपने अभी फ़ोटो देखी, ये अन्वय के बचपन की फ़ोटो है और सबसे पहला जन्माष्टमी का त्यौहार इसने इसी तरह से मनाया था और उसके बाद फिर तब से ये बीमार ही रहता है, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। और आज लड्डू गोपाल जी का स्नान हो रहा है। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के बाद फिर सब लोगों ने बारी बारी से घर में पूजा की, आरती हुई। आपके घर में किस तरह से जन्माष्टमी की पूजा होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जहाँ कहीं भी गलती हो उसके लिए ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से पूजा की जाती है और क्या कमियां थी, इसको आप ज़रूर बताइएगा गाइस। तो बारी बारी से सभी बच्चों ने उठकर फूल चढ़ाया, घर के जितने भी मेंबर्स थे सब लोगों ने फूल चढ़ाया, आरती की और उसके बाद पूजन जो है संपन्न हुआ इस तरह से। और आपके यहाँ किस तरह से होता है गाइस ज़रूर बताइएगा।
उसके बाद गाइस पूजन होने के बाद फिर केक कट हुआ, जो कि अन्वय ही करता है। लड्डू गोपाल जी का केक कट के ही करता है, तो इसने केक कट किया। और उसके बाद फिर सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि शाम को बहुत लेट हो चुका था। बच्चे सो गए थे, सोने के बाद ये लोग दोबारा उठे हैं। उठने के बाद फिर किस तरह से जो है लोगों ने कि आप लोग इनकी आंखें देख सकते हैं, किस तरह से जम्हाई ले रहे थे, आंखें इनकी बता रही हैं। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को केक का भोग लगाया और उसके बाद फिर अन्वय को खिलाया। फिर बारी बारी से सभी ने प्रसाद लिया गाइस। ये गाइस रात के 2 बजे का समय है, 2-3 बजे का समय है। और इस समय लड्डू गोपाल जी को सुला दिया गया था, मैंने सुला दिया था और लाइट बंद कर दी थी। तो इस तरह से मंदिर में लाइट जल रही थी, थोड़ा बहुत रोशनी थी। और उसके बाद फिर हम लोग भी सो गए थे। 2-2:30 बज गए थे, 2:30-3 इस दिन। ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम लड्डू गोपाल जी को जगाकर भोग लगाना था, तो आज मैंने केले की पकौड़ी बनाई है लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि कदली जो है लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सुबह के टाइम मैंने कदली की जो है पकौड़ी बनाई थी, ताकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकें। और सुबह के टाइम हम लोग बहुत लेट उठे थे, क्योंकि रात में 2-2:30-3 के करीब बज चुका था। सोने का समय 2-2:30 हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था गाइस। तो इस वजह से जो है हम लोग जो है सुबह बहुत ही लेट उठे थे। तो ये सुबह का समय है गाइस। और सुबह के समय भी मैंने फिर लड्डू गोपाल जी को, ये केले की पकौड़ी मेरी बन चुकी है और इसका मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। और उसके बाद फिर, और अब ये 6 दिन तक झूले पर ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद इनकी छठी मनाई जाती है और 6 दिन तक इनको झूले पर ही रखते हैं हम लोग। और उसके बाद इसी झूले पर ही पूजन करते हैं और छठी मनाने के बाद फिर इनको अपने आसन पर ले आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसी तरह से मैं पूजन करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आप लोगों को जो कुछ भी जानकारी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस। और आपको ये मेरी पूजा कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।